अभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में राम लक्ष्मण जनकपुर में नगर को देखने गए हुए हैं और उन्हें वहाँ की स्त्रियाँ देख करके अन्य लोगों से उनकी तुलना करती हैं और तुलना में वो किसी को नहीं पाती। उसके बाद में जब स्त्रियों को ये लगा कि ये तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे, तो उन स्त्रियों ने राम की माता का नाम और पिता का नाम लेकर के उनका परिचय दिया। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये कुछ परिचित सी लगती हैं कि इनको हमारी माता और पिता दोनों का नाम पता है। तब तक एक दूसरी सखी ने लक्ष्मण की भी माता का नाम ले दिया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया इनकी ओर देखो, ये कोई परिचित लगती हैं। लेकिन राम ने मना कर दिया कि लक्ष्मण देखना किसी की ओर नहीं है, अपनी रास्ता ही जाना है। इतना होने के बाद जब उन नारियों ने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए तो उन्होंने पुष्प की वर्षा शुरू की और एक संकेत दे दिया कि आज तो हम आपके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल जब पुष्प वाटिका में आप मिलेंगे तब हम खूब दर्शन करेंगे। अब आगे की बात। राम लक्ष्मण अब वहाँ से पूर्व दिशा की ओर गए। पूर्व दिशा में धनुष यज्ञ के लिए भूमि को तैयार किया गया था। तो पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेदिका रुचिर सम्हारी। बहुत बड़े मैदान में सुंदर भूमि का निर्माण किया गया। वहाँ पर बीचों बीच में वेदी का निर्माण किया गया, जिस वेदी पर धनुष रखा जाएगा। उसके चारों तरफ सोने के खम्भों से विशाल विशाल मंच बनाए गए, जिन पर देश देश के आए हुए राजा लोग विराजमान होंगे। उनके पीछे समीप में ही दूसरी मंचों की मंडली बनाई गई। वो कुछ ऊंची थी और सब प्रकार से सुंदर थी। वहाँ पर नगर की नारियाँ बैठेंगी और उन्हीं के निकट विशाल सफ़ेद धाम बनाए गए थे। वहाँ पर धाम में नारियाँ बैठेंगी और जो और मंच बनाए गए थे उन पर वहाँ के पुरुष बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई थी। सब लोगों को बैठने के लिए यथा जोग के हिसाब से वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। अब भगवान राम जो हैं तो राम दिखावहीं अनुजई रचना, कही मृदु मधुर बनोहर वचना। अब राम उस रचना को लक्ष्मण को दिखा रहे हैं और बहुत मीठे शब्दों में समझा भी रहे हैं। अब देखिए प्रभु की लीला कि लव निवेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकशाला। कि जिनका आदेश पा करके लव निमेष में ही सारे संसार की रचना माया कर सकती है। भक्ति के कारण भगवान राम उस धनुषशाला को बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। और ये देखने के बाद
भगवान राम ने कहा अब बड़ी देर हो गई है, बड़ा विलम्ब हो गया है, तो गुरु जी के पास चलना चाहिए, कहीं गुरु जी ये न कह दें कि इतनी देर कहाँ लगाई। तो सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाई। अब वहाँ से आकर के दोनों भाइयों ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाया और उनकी आज्ञा पा करके वो गुरु के पास में ही बैठ गए। रात्रि हो गई थी तो निश प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या वंदन कीना, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। जैसे रात ने प्रवेश किया तब मुनि सहित दोनों भाइयों ने संध्या वंदन किया। मुनि विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं इतिहास और पुराणों की, और कथा कहते कहते रात्रि के 2 पहर बीत गए। तब विश्वामित्र जी शयन करने के लिए गए कि मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जैसे विश्वामित्र मुनि अपने शयन आसन पर लेटे, वैसे ही दोनों भाइयों ने उनके चरणों को दबाना शुरू किया। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। जब बार बार मुनि विश्वामित्र ने उनको आज्ञा दी, तब राम जो हैं वो अपने शयन पर गए। जब राम सोने को चले तो चापत चरण लखनु उर लाए, समय सप्रेम परम सचु पाए। तब राम के चरण जो हैं वो लखन दाबने लगे। राम ने जब देखा कि लक्ष्मण हमारे चरण चाप रहे हैं, तो बड़े प्रेम के साथ उनको समझा करके और बार बार कहा कि अब तुम जाओ लक्ष्मण और सो जा करके। तो पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। तब लक्ष्मण जो हैं वो भगवान के चरण कमलों में को हृदय में रख करके तब लेटे। अब देखिए लेटे हैं, सोए नहीं हैं, यहाँ सोने का कोई उल्लेख नहीं है। अब देखिए लेटने का क्रम, पहले मुनि विश्वामित्र अपने सैया पर सोए, उसके बाद राम अपनी सैया पर सोने चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो केवल लेटे हैं, सोए नहीं। जगने का क्रम देखिए, उठे लखन 19 विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। सबसे बाद में जो बिस्तर पर लेटे हुए थे लखन लाल जी, वे सबसे पहले जगे। जैसे ही रात्रि समाप्त हुई, जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, तो लक्ष्मण उठ पाए और गुरु से पहले भगवान राम जग गए। जब प्रातःकाल हुआ तो समय जाने गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो गुरु ने आज्ञा दी कि राम हमारे लिए पूजा के फूल लेकर के आओ। भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। अब राम लक्ष्मण दोनों जनक की पुष्प वाटिका में पहुँचे। तो वो राजा के बगीचे को जब भगवान ने देखा तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। तो भगवान राम ने बगिया में घुसना उचित नहीं समझा, तो वो इधर उधर मालियों को देख रहे हैं कि अगर माली मिल जाएं तो हम उनसे पूछ करके ही इस बगिया में प्रवेश करें। ये प्रभु की महिमा है कि चहु दिस चितई पूछ माली गन, लगे ले न दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तहाँ आई,
गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों दिशाओं में इधर उधर देखते हुए तब मालीगणों से पूछ करके और भगवान राम दल और फूल बड़े प्रसन्न मन से लेने लगे। उसी समय सीता जी का आगमन उस वाटिका में होता है और वो गिरजा पूजन के लिए माता सुनैना ने उनको भेजा है। सीता जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ में सखियां हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर वाणी। सीता जी के साथ 8 सखियां हैं जो सीता जी की सहेलियां हैं और सभी सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं और वहाँ पुष्प वाटिका में आई हैं। वहाँ गौरा जी का मंदिर बना है और गौरा जी की पूजा करने के निमित्त माता जी के द्वारा भेजा गया है। तो पूजा की नाधिक अनुराग, निधि अनुरूप सुभग बरु मांगा। तो सीता जी ने बड़े प्रेम के साथ गौरा जी की पूजा की और अपने अनुरूप सुंदर वर की याचना की। जब वर की याचना की, इतने में एक सखी सीता जी का संग छोड़ करके अब वो फुलवारी को देखने चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सियावर रामचंद्र की जय।